उफनता हुआ बंगाल की खाड़ी का समुद्र, लहरें पुरी के तट से टकरा रही हैं। मंदिर के गर्भगृह में गहरा सन्नाटा और दियों की रहस्यमयी रोशनी है। आसमान में एक हवाई जहाज के इंजन की आवाज आती है, जो अचानक नेविगेशन फेल होने के कारण गड़गड़ाने लगता है। लोग मुझे इस ब्रह्मांड का स्वामी कहते हैं कि मेरे हाथ नहीं है, फिर भी मैं पूरी दुनिया को गले लगाता हूँ। मेरे पैर नहीं है, फिर भी मैं हर जगह पहुँच जाता हूँ। आज तुम मुझे मेरे इस शांत गर्भगृह में बैठे हुए देख रहे हो। बाहर बंगाल की खाड़ी का शोर है और मेरे भीतर एक गहरा सन्नाटा। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि मेरे इस प्राचीन मंदिर के ठीक ऊपर का आसमान इतना खाली क्यों है? तुम इंसान अपनी बनाई हुई बड़ी बड़ी इमारतों, गगनचुंबी टावर्स और कांच के महलों पर बहुत गर्व करते हो। तुम्हारी हर टावर पर पक्षी अपना घर बनाते हैं, लेकिन जरा मेरी छत की तरफ देखो। मेरी इस विशाल शिखर के ऊपर से कोई पक्षी उड़ान नहीं भरता। तुम इंसान अपनी लोहे की उड़ने वाली यंत्र, जिन्हें तुम हवाई जहाज कहते हो, लेकर आते हो। लेकिन जैसे ही तुम्हारे सबसे होनहार पायलट मेरी इस अदृश्य गुंबद, इनविजिबल डोम के करीब पहुंचते हैं, उनके रडार अंधे हो जाते हैं, मशीनें काम करना बंद कर देती हैं और उन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ता है। आज ब्रह्मांड का स्वामी खुद तुम्हें अपने इस नो फ्लाई जोन का रहस्य बताएगा। मंदिर के ऊपर का खाली आसमान, बादलों के बीच गरुड़ देव की एक विशाल और भव्य परछाई की झलक दिखती है। एक चील मंदिर की तरफ बढ़ती है, लेकिन शिखर से बहुत पहले ही रास्ता बदलकर लौट जाती है। भगवान जगन्नाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें लगता है कि पक्षी आसमान के राजा हैं और वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन मेरे इस आसमान में एक अलग ही नियम चलता है। मेरे इस घर की रखवाली कोई साधारण पहरेदार नहीं कर रहा। मेरी छत का रक्षक मेरा सबसे प्रिय, मेरा सबसे वफादार सेवक गरुड़ है। गरुड़ जो सभी पक्षियों का राजा है, जिसके पंखों की एक फड़फड़ाहट से दिशाओं में तूफान आ जाते हैं। जरा सोचो, क्या कोई साधारण प्रजा अपने राजा के महल की छत के ठीक ऊपर से उड़ने का दुस्साहस करेगी? नहीं। ये छोटे पक्षी मेरे मंदिर के ऊपर से इसलिए नहीं उड़ते क्योंकि वे खौफ में हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपने राजा और अपने ईश्वर का सम्मान करते हैं। ये प्राकृतिक अनुशासन है। वे जानती हैं कि ये स्थान उनके राजा का है और यहाँ मेरी निजता में खलल डालना उनका अधिकार नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ, कलयुग का इंसान सिर्फ भक्ति और लेजेंड से नहीं मानता। तुम्हें हर चीज का प्रमाण चाहिए। तुम्हें विज्ञान चाहिए तो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी ही भाषा में समझाता हूँ। अपनी नजरें जरा ऊपर उठाओ और मेरे मुकुट को देखो। नील चक्र। तुम इसे सिर्फ एक सजावट या पत्थर के ऊपर रखा एक धातु का पहिया समझते हो, लेकिन ये मेरा रचा हुआ सबसे प्राचीन और अचूक विज्ञान है। इसे अष्ट धातु, 8 विशेष धातुओं से बनाया गया है, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा और पारा का एक अत्यंत सटीक और गुप्त मिश्रण है। जब समंदर की नम खारी हवाएं और आकाशीय बिजली इस अष्ट धातु से लगातार टकराती है, तो ये चक्र शांत नहीं रहता। ये एक विशाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड को जन्म देता है। जब तुम्हारी सबसे काबिल पायलट अपने करोड़ों के नेविगेशन सिस्टम वाले जहाज लेकर मेरे निर्देशांक के पास आते हैं, तो मैं गर्भगृह में बैठा बस मुस्कुराता हूँ। मेरा ये नील चक्र एक प्राकृतिक और अति शक्तिशाली रेडियो जैमर की तरह काम करता है। उनका कंपास पागलों की तरह घूमने लगता है। उनकी रेडियो में सिर्फ सन्नाटा और भयंकर शोर रह जाता है। उन्हें लगता है कि उनकी मशीन खराब हो गई, लेकिन असल में वो मेरी बनाई हुई अदृश्य ढाल से टकरा रही होती है। लेकिन मंदिर के ऊपर की विशाल लाल ध्वजा हवा की दिशा की बिल्कुल विपरीत शान से लहरा रही है। भगवान जगन्नाथ की आवाज और भी प्रेमपूर्ण और गहरी हो जाती है। अगर तुम सोचते हो कि ये सब सिर्फ मैग्नेटिज्म और धातुओं का खेल है, तो मेरे मंदिर की इस ध्वजा को क्या कहोगे? तुम्हारे भौतिकी के नियम कहते हैं कि जिस दिशा में हवा बहेगी, ध्वजा उसी दिशा में लहराएगी। लेकिन मेरी ये ध्वजा हर दिन हवा की दिशा के बिल्कुल विपरीत लहराती है। सागर की तेज हवाएं इसे पूरब की ओर धकेलती हैं, लेकिन ये हवा का सीना चीरकर पश्चिम की ओर लहराती है। क्या कोई चुंबकीय शक्ति हवा के बहाव को मोड़ सकती है? नहीं। यहाँ आकर तुम्हारे सारे विज्ञान और सारे तर्क घुटने टेक देते हैं, क्योंकि मेरे इस घर में गुरुत्वाकर्षण नहीं बल्कि प्रेम का नियम काम करता है। तुम अक्सर मेरी इस मूर्त को देखकर हैरान होते हो। मेरी ये बड़ी बड़ी बिना पलक झपकाए देखने वाली आंखें, मेरी ये अधूरे से हाथ। मैं तुम्हें एक गहरा रहस्य बताता हूँ। मैं अधूरा नहीं हूँ, मैं मेल्टिंग हार्ट शॉक में हूँ। जब मैंने अपने भक्तों का निस्वार्थ असीम प्रेम देखा, तो उस प्रेम की प्रवाह ने मुझे झकझोर दिया। मेरी आंखें उस प्रेम को देखकर विस्मय से खुली की खुली रह गई। मेरा अस्तित्व उस महाभाव में इतना पिघल गया कि मैं इसी अवस्था में हमेशा के लिए स्थिर हो गया। और इसी असीमित प्रेम और भक्ति की वजह से मेरी मंदिर के चारों ओर एक बेहद भारी आध्यात्मिक ऊर्जा, हेवी वाइब्रेशंस का
निर्माण हुआ है। ये प्रेम की ऊर्जा इतनी भारी है कि इसने मेरे मंदिर के ऊपर ही प्रेशर जोन बना दिया है। इस भारी ऊर्जा के बीच किसी भी पक्षी के पंखों में इतनी ताकत नहीं होती कि वो उड़ान भर सके। मेरी इस प्रेम की गुंबद में उड़ने के लिए पंखों की नहीं बल्कि ये दिल की जरूरत होती है। रसोई घर का दरवाजा, जहाँ पानी की एक तेज और उग्र लहर गंगा आकर अचानक शांत होकर रुक जाती है। जगन्नाथ जी प्रेम से देख रहे हैं। मेरे इस घर में ताकत, सत्ता और विज्ञान का कोई मोल नहीं है। एक बार की बात है, खुद माँ गंगा, जिनके वेग से बड़ी बड़ी पर्वत और चट्टानें कट जाती हैं, मुझसे मिलने मेरी मंदिर के रसोई घर रोसा घर तक आ पहुंची। उनके अंदर एक अभिमान था, एक सूक्ष्म अहंकार था कि वो कितनी महान और पवित्र हैं। लेकिन क्या हुआ, मैंने उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया। उनका वो भारी वेग, उनका वो गुरूर मेरी रसोई की चौखट को पार नहीं कर सका। मेरे इस क्षेत्र में तुम्हें अपना मैं बाहर छोड़कर आना पड़ता है। चाहे तुम आसमान की सबसे ऊंचे शिकारी गरुड़ की सेवक हो, 30,000 फीट पर उड़ने वाली घमंडी विमान हो, या फिर स्वयं नदियों की देवी, अगर तुम्हारी भीतर अहंकार का जरा सा भी अंश है तो मेरी ये सीमा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद है। यहाँ प्रकृति भी अपनी हदें जानती है और अपना सिर झुकाकर चलती है। जहाँ लाखों भक्त हाथ जोड़ी पूरी श्रद्धा से खड़े हैं। पुरी के राजा सोने की झाड़ू से जमीन साफ कर रहे हैं। चीरा पहरा भगवान जगन्नाथ की आवाज दर्शकों से सीधी बात करती है। तो इंसान, जब तुम अगली बार आसमान में देखो और सोचो कि मेरे घर के ऊपर कोई उड़ान क्यों नहीं भरता, तो याद रखना, ये सिर्फ अष्टधातु का चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ गरुड़ का खौफ नहीं है, ये मेरी प्रेम की वो शक्ति है जो दुनिया के हर विज्ञान से बड़ी है। तुम भी अगर मेरी इस रहस्य को, मेरी इस ऊर्जा को महसूस करना चाहते हो, तो तुम्हें किसी हवाई जहाज की या नेविगेशन सिस्टम की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ एक ऐसी दिल की जरूरत है जो मेरी प्रेम में मोम की तरह पिघलने के लिए तैयार हो। अगर आज तुमने मेरी आवाज सुनी है, मेरी इस अदृश्य गुंबद और नील चक्र की शक्ति को महसूस किया है, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, अगर तुम मेरी उस महाप्रसाद का रहस्य जानना चाहते हो जिसने माँ गंगा के अहंकार को चकनाचूर कर दिया था, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो। मैं अपनी दरबार में तुम्हारा इंतजार करूंगा। जय जगन्नाथ। राधा कृष्णा का प्यार चाहिए तो दिया, माला, मूर्ति जरूर रखो। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। अगर तुम्हें कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो।